शरद पूर्णिमा की चंद्रिका के समान स्वच्छ निर्मल धवल वर्णों वाली तथा द्वितीया के चंद्रमायुक्त जटायुक्त रूपी मुकुटों से सुशोभित अपने दोनों हाथों में वर मुद्रा एवं भय मुक्ति की अभय मुद्रा को प्रदर्शित किए हुए तथा दोनों कर कमलों में एक में शुद्ध स्फटिक मणियों की माला एवं दूसरों में पुस्तक धारण किए हुए ऐसे तुम्हारे सौम्य स्वरूप का एक बार भी वंदना न करने वाले मनुष्य को मधु दूध एवं द्राक्षा के मिश्रण के समान मधुर सत्कवियों के समान मधुर कविता करने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी। कवि चक्रवर्तियों के चित्त रूपी कमल वन को विकसित करने के लिए उदित होते हुए सूर्य के समान अरुणा नाम से संबोधित आपका जो कोई थोड़े महान पुरुष भजन करते हैं वे ब्रह्मा जी की प्रिया सरस्वती की समृद्ध तरुणतर श्रृंगार रस की धारा जैसी गंभीर कविताओं द्वारा ओजस्वी वाक शक्ति के द्वारा सज्जन पुरुषों का मनोरंजन किया करते हैं। इस रूप में देवी की आराधना करने वाले मनुष्य को श्रृंगार रस से युक्त कविता रचना करने की सामर्थ्य शक्ति प्राप्त होती है। कवियों के चित्त रूपी कमल वन को विकसित करने के लिए अरुणा देवी बाला भगवती सूर्य के समान है। हे माता वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी, इन 8 सावित्रियों सहित वाक शक्ति की संचालिका चंद्रकांत मणि की कांति से फीकी करने वाली तुम्हारे दिव्य स्वरूप का जो मनुष्य चिंतन करता है वह महान महाकाव्यों के समान प्रकाशवान उच्च कोटि के वाक्यों की रचना करने का सामर्थ्य रखता है। उसकी सुंदर कविताएं सरस्वती देवी के मुख कमल की सुगंधित मधुरता से परिपूर्ण होती है। प्रातः काल के उदित होते हुए सूर्य के समान सुंदर कांति से युक्त तुम्हारे शरीर की छाया से आकाश और संपूर्ण पृथ्वी को अपनी हल्की लालिमा में निमग्न करती हुई तुम्हारे ऐसे स्वरूप का जो साधक स्मरण करता है उसके वश में घबराई हुई वन की हिरनियों के चंचल सुंदर दीर्घ नयनों और उर्वशी सहित कितनी ही स्वर्ग की अप्सराएं हो जाती है। सदाशिव की महारागी श्री चक्र के मध्य में स्थित बिंदु को तुम्हारा मुख मानकर दोनों स्तनों को उनके नीचे 2 और बिंदु बनाना चाहिए। उन अंगों में तुम्हारी काम कला बीज क्लेम का जो ध्यान करता है वह शीघ्र अतिशीघ्र स्त्रियों के चित्त में शोभ उत्पन्न कर देता है। यह तो अत्यंत छोटी बात में तो इतना सामर्थ्य होता है कि वह त्रिलोकी रूपी स्त्री को जिसके कि सूर्य एवं चंद्रमा के 2 स्तन रूप हैं अतिशीघ्र मोहित कर लेगा। तुम्हारे शरीर के सभी अंगों से किरणों के समूह रूप अमृत झरने वाली और चंद्रकांत शिला से बनी हुई मूर्ति जैसा जो मनुष्य तुम्हारा हृदय में ध्यान करता है वह सर्पों के दर्श को उसी प्रकार दूर करता है जिस प्रकार अपने अमृत की वर्षा करने वाली नाड़ी के द्वारा दृष्टि मात्र से ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की पीड़ा को दूर कर सुख पहुंचाते हैं। जिस प्रकार हिम बनाने वाली चंद्रमा की चांदनी से द्रवीभूत होने वाली चंद्रकांत मणि चंद्रमा की किरणों से पिघलती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमंडल के आज्ञा चक्र स्थित अधोमुख चंद्रबिंब से हृदय स्थित भगवती की प्रतिमा भी अलग अंग प्रत्यंग से अमृत रूपी किरणें निकालने लगती है। जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प डर कर शांत हो जाता है उसी प्रकार साधक सर्पों के दर्प को भी शांत कर सकता है। यहाँ ज्वर से सामान्य ज्वर भाव न समझकर संसार के दुख रूपी ज्वर का भाव ग्रहण करना चाहिए। बिजली की रेखा के समान सूक्ष्म सूर्य चंद्र एवं अग्नि की त्रिमयी कला जो क्रमशः अंधकार नष्ट करने तथा पुण्य कृत्यों को शीघ्रता से परिपाक करने वाली है। 6 कमलों के ऊपर कमलवन के समान सहस्त्रार चक्र में कामादि मल और अविद्या माया से रहित विशुद्ध मन से महान लोक दर्शन सुख प्राप्त करके असीम आनंद की लहर को धारण करते हैं, आनंदा अनुभव करते हैं। 6 चक्र का भेदन करके कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार की ओर जाती है तब वह बिजली के समान
हुई रेखा के जैसी दिखती है। वह कला सूर्य, चंद्र, अग्नि के तेज से युक्त होती है और इन तीन मात्राओं को सोम, सूर्य